बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बेगमगंज में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी पर परंपरागत ढोल ग्यारत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गांधी बाजार के विशाल मैदान में जब आलकी की पालकी और जय कन्हैया लाल की जय घोष गूंजे तो माहौल भक्ति रस में सराबोर हो गया। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक विमानों की पूजा अर्चना की गई और आरती उतारी गई। कुएं पर जल विहार की परंपरा भी निभाई गई। महाआरती कर महाप्रसाद का वितरण हुआ। भजन मंडलियों ने भक्ति रस छलकाया और अखाड़ों के युवाओं ने हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए। हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में नगर में कोने कोने से विमान गांधी बाजार पहुंचे। इस दौरान विद्वान पंडितों ने बताया कि ढोल ग्यारस, जिसे जल झूलनी एकादशी और परिवर्तनी एकादशा भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण की लीलाएं और भगवान विष्णु की पौराणिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। नगर के नागरिक, जनप्रतिनिधि और धार्मिक बंधुओं ने बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, इस आयोजन को भव्यता प्रदान की और बेगमगंज टीआई दल बल के साथ उपस्थित रहे। अब खबर विस्तार से। भगवान विष्णु की करवट बदलने का दिन भी कहा जाता है। इस दिन को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और इस दिन वे पहली बार करवट बदलते हैं। यह संकेत है ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। 52 अवतार और राजा बलि की कथा भी है इसी में। इस दिन भगवान विष्णु ने 52 रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और फिर उसे पाताल लोक भेजकर स्वर्ग का पुनः संतुलन स्थापित किया था। यह दिन धर्म की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। एक मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने उन्हें डोली में सजाकर जलाशय पर ले जाकर जल पूजन किया था, इसलिए इसे जल झूलनी या ढोल ग्यारस भी कहा जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा का दिन, इसे पद्य एकादशी भी कहते हैं, जो लक्ष्मी जी का एक नाम है। इस दिन व्रत और पूजा करने से धन, वैभव, मान, सम्मान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक उत्सव और शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत इस दिन भगवान की मूर्तियों को सुंदरता से डोली में सजाकर जलाशय तक शोभा यात्रा निकाली जाती है और नौका विहार कराया जाता है। यह भक्ति और आनंद का उत्सव है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए साहस चाहिए, जैसे वामन अवतार ने किया। भक्ति में बाल स्वरूप की मासूमियत और प्रेम होना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चे मन से किया गया व्रत, चाहे छोटा हो या बड़ा, मोक्ष की ओर ले जाता है। आप जैसे चिंतनशील व्यक्ति के लिए यह पर्व केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है। बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।